आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। मोदी का मेक इन इंडिया कहां है पता नहीं, हमारा मेक इन तेलंगाना हमारी आंखों के सामने है। असेंबली में तिब्बी सहूलियात की तफसीलात पेश करने के दौरान रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस। करारदाद पेश करते हुए दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब पर गवर्नर से किया गया इजहार तशक्कुर। जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट के वफ्द ने हैदराबाद का किया दौरा। वफ्द के अरकान ने रियासती वजीर केटीआर से असेंबली के कमेटी हॉल में की मुलाकात। गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत पर बीजेपी पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की तनकीद। कहा, बीजेपी कायदीन के पास वोटों, सियासत और वोट के अलावा इदारों और अफराद की कोई नहीं है इज्जत। तेलंगाना के एजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट। गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मर्तबा सर्दी की लहर में इजाफा। मणिपुर के अखरोल जिले में जलजले के झटके, अवाम में खौफ हरास का माहौल, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अमेरिका के हसास इलाके पर चीन का जासूसी गुब्बारे को उड़ने की खबर ने बहुत से लोगों को किया हैरत ज़दा। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नजमरस के तारक राव ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आपका मेक इन इंडिया कहां चला गया है, हम मेड इन तेलंगाना पर नजरें जमा रहे हैं। रियासती वजीर केटीआर ने आज असेंबली में तेलंगाना में तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीलात बताते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर सेहत हरीश राव और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना के अवाम को बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिल रही है। रियासती वजीर केटीआर ने असेंबली में वजाहत की कि रियासत तेलंगाना में तिब्बी सहूलतें किस तरह हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस और 700 सीटें थी, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद 17 मेडिकल कॉलेजेस में 2790 और खानगी कॉलेजों में 3800 एमबीबीएस की जुमला 6590 सीटें तलबा के लिए दस्तियाब है। रियासती वजीर केटीआर ने असेंबली में कहा कि मजीद नए अस्पताल तेलंगाना में शानदार तरीके से तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वरंगल में तेलंगाना का सबसे बड़ा अस्पताल तामीर किया जा रहा है, जिसमें आलमी मेयार की सहूलत पर मुश्तमिल 24 मंजिलें और 2000 बिस्तर है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, हैदराबाद में गली गली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और गरीबों को कामयाबी के साथ तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज दूसरी बार रियासत के अवाम के लिए कंटी वेलगू प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ आंखों के टेस्ट फराहम कर रहे हैं, बल्कि आला तरीन मेयार के चश्मे भी फराहम कर रहे हैं, जो कि मेड इन तेलंगाना चश्मे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का मेक इन इंडिया कहां है पता नहीं, लेकिन हमारा मेक इन तेलंगाना हमारी आंखों के सामने है। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल में आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस हुए। एक करारदाद पेश करते हुए गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन का दोनों ऐवान के अरकान से खिताब पर शुक्रिया अदा किया गया। एमएलए एस वेंकट वीरैया ने असेंबली में करारदाद की तजवीज पेश की और रुकन असेंबली विवेकानंद गौड़ ने इसकी हिमायत की, जबकि एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने काउंसिल में करारदाद की तजवीज पेश की। एक और एमएलसी गंगाधर गौड़ ने इसकी तायद की। इसके बाद तमाम जमातों के कायदीन ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। बजट रवा माह की 6 तारीख को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को बजट पर आम बहस होगी, हुकूमत इसका जवाब देगी। 9, 10 और 11 तारीख को बजट पर मुबाहिस जारी रहेंगे। 12 तारीख को करेंसी एक्सचेंज बिल पर बहस होगी। जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द ने हैदराबाद का दौरा किया। वजीर आईटी और सनत के तारक राव से दौरा करिंदा वफ्द के अरकान ने असेंबली के कमेटी हॉल में मुलाकात की। यह वफ्द हिंदुस्तान जर्मनी पार्लिमानी दोस्ती के हिस्से के तौर पर हैदराबाद पहुंचा। इस मौके पर तारक राव ने जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट का इस्तकबाल किया। उन्होंने तेलंगाना की जानिब से रियासत में तिजारती मौके और हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली मराहत के बारे में तफसीलात फराहम की। वजीर मौसूफ ने उन्हें बताया कि वो रियासत में सरमायाकारी करने वालों को जरूरी ताउन फराहम करेंगे। इस मुलाकात में कानून साज असेंबली के स्पीकर पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर बरखी जी जगदीश रेड्डी और कई अरकान असेंबली मौजूद थे।
वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने रियासती असेंबली में गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत करने वाले बीजेपी कायदीन के तबसरों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन गवर्नर की तौहीन करके आईनी इदारों और आईनी ओहदों पर फायज अफराद के एहतराम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह करने का मुतालबा किया कि वो गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कायदीन के पास सियासत और वोट के अलावा इदारों और अफराद की कोई इज्जत नहीं है। సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు, గ్రామ దేవతలు కావచ్చు, జాతరలు కావచ్చు, ఊళ్ళ దగ్గర జరిగే జాతరలు కావచ్చు, పండగలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రజలకి ఒక దారి చూపిస్తూ ముందు నడపడానికి ఆయా కాలాలను బట్టి పెట్టుకున్న పద్ధతులు ఇవి ఆ సంస్కృతులు. మరి ఇది సూర్యాపేటలో కూడా పెద్ద ఎత్తున దీనికి ప్రధానంగా యాదవులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఇక్కడ మొక్కులు తీర్చుకోవడం, మొక్కులు రావడం కూడా జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఈరోజు సూర్యాపేట కుల బజార్లో तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास इस माह की 12 तारीख तक जारी रहेगा, जो जुमा को शुरू हुआ था। असेंबली को इस माह की 5 और 7 तारीख को तातील का ऐलान किया गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव इस माह की 6 तारीख को कानूनसाज असेंबली में बजट पेश करेंगे। 8 तारीख को बजट पर आम बहस होगी। टैक्स पर बहस 9 से जारी रहेगी। बजट इजलास 12 तारीख को खत्म होगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कोकटपल्ली वाई जंक्शन पर नए कायम करदा एएमओआर अस्पताल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी रुकन असेंबली एम कृष्ण राव, रुकन कानून साज काउंसिल नवीन कुमार और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया ने इंकशाफ किया कि अस्पताल डॉक्टर किशोर बी रेड्डी की क़यादत में आलमी मेयार की मल्टी सुपर स्पेशलिटी खिदमात फराहम करेगा, जो मुल्क के एक बेहतरीन ऑर्थो ऑन्कोलॉजी सर्जनों में से एक काबिल सर्जन के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने वजाहत की के अस्पताल की खुसूसियात 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल रहेगी, जिसमें रेडिकल लॉन्ज के साथ जदीद तरीन कैथ लैब के साथ तकनीकी माहिरीन मुकम्मल इलाज के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी है। और इस अस्पताल में कैंसर में मुब्तला अफराद को भी जदीद इलाज फराहम किया जा रहा है। मॉर्निंग एवरीवन। आज अमोर सुपर स्पेशलिटी एंड कैंसर सेंटर कुकटपल्ली वाई जंक्शन में चालू हुआ है। एंड अपना मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब और कृष्णा राव साहब, अपना लोकल एमएलए एमएलसी साहब नवीन राव साहब और कॉरपोरेटर मैडम जो शिरीषा मैडम आके इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। एंड अपना मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये सब स्पेशलिटीज़ में है। एंड नीचे कैंसर सेंटर जो है वो लेटेस्ट लिनाक मशीन से इक्विप्ड है, रोबोटिक काम से। एंड ये जो हॉस्पिटल खुला है ये कुकटपल्ली और इस तरफ जो पॉपुलेशन रहता है, इनका आपके ब्लेसिंग्स और आपका जो सपोर्ट है वो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर-ए-तमाम मुजव्विदा दोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 11 और 12 फरवरी के ज़िमन में जो ईदगाह मीरालम हैदराबाद पर मुनक़्क़िद होगी कि तशरीई अशिया का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इजरा अमल में आया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्का असेंबली हुजूराबाद के कसीर मुस्लिम आबादी वाले अहम तिजारती मरकज जमीकुंटा टाउन में मौजूद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में गुज़िश्ता चंद सालों से उर्दू मीडियम के फिजिकल साइंस टीचर की जायदाद और मैथ्स टीचर की जायदाद मखलूआ है। मोहम्मद जाकिर खान सीनियर बीआरएस पार्टी कायद ने टीटीवी से बात करते हुए बताया कि हाई स्कूल जमीकुंटा की मज़कूरा मखलूआ जायदादों को मुकामी तलबा और औलिया तलबा विद्या वॉलेंटियर्स के जरिए तदरीसी खिदमात हासिल कर रहे थे, जिसके नतीजे में तलबा की तालीम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और तलबा के हुसूल तालीम का मयार घट रहा था, जिसके पेश नज़र उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करीमनगर से मुतादिद नुमाइंदगी की, जिसके कोई नताइज बरामद नहीं हुए। मोहम्मद जाकिर खान ने फौरी जानिब मुतवज्जो होकर उर्दू मीडियम हाई स्कूल जमीकुंटा की मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करने, उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के जारिया तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाने के लिए आला अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया है।
విజయ గారి కూడా కలవడం జరిగింది. నేను నా ఒక విన్నపం, నా ఒక పిటిషన్ ఇచ్చిన, నేను ఒక బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకునిగా నేను గత ఉద్యమ పాఠశాల ఫౌండర్గా నేను పోయి కలవడం జరిగింది. నేను విజయ అక్క వల్ల నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసిన, వాళ్ళ వల్లనే ఒక బిల్డింగ్ నిలబడి ఉండే. కాబట్టి మీరు చైర్మన్ గారు, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు ఒక మ్యాథ్స్ మరియు ఫిజిక్స్ టీచరు చాలా అవసరం ఉన్నది. ఎస్ఎస్సి 10th ఉన్న పిల్లలకు, బ్యాచ్ 10th or 9th పిల్లలకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ బాగా హర్ట్ అవుతున్నారు, బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మా పిల్లలకు సరైన చదువు చెప్తలేరని చెప్పి గతంలో హెడ్ మాస్టర్ కూడా మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ మేడం చెప్పుట్లో కూడా నేను డిఓ గారిని కలవడం జరిగింది. డిఓ గారిని కూడా విన్నపం పత్రం ఇస్తే డిఓ గారు రిజెక్ట్ చేసి దాని మీద పట్టించుకోకుండా ఫలానా ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి అని అంటూ మాట్లాడిండు. నేను డిఓ గారి మీద నాకు బాగా నారాజైనాను. మేము ఉద్యమం అప్పటి నుంచి మనం తెలంగాణ సాధించుకునే దీని గురించి అన్నట్టు అనిపించింది. మా ఒక జిల్లా అధికారి, ఒక విద్యా అధికారి ఆ రకంగా బిహేవ్ చేయడం మంచి కనిపించలే. మన స్టాఫ్ సూపరింటెండెంట్ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. అందులోనే మా ఎంఈఓ గారు కూడా రావడం జరిగింది. ఆయనతో కూడా నేను మా ఒక బాధ చెప్పుకోవడం జరిగింది. మాకు కూడా వాళ్ళు హామీ ఇచ్చారు, ఆ సూపరింటెండెంట్ సాబ్ కూడా హామీ ఇచ్చారు, చైర్మన్ గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు. మాకు దీని గురించి పట్టించుకొని మన కుప్పుల ఈశ్వర్ గారు మరియు शहर में आतिशबाजी की एक और वारदात पेश आई। रामनतापुर में प्लाईवुड के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लगी। सुबह के बलीन सातों में पेश आई इस वारदात में गोदाम जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिसके बाद 3 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा जा रहा था। इस आग के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया, जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल पड़े। धुएं के सबब मुकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। तेलंगाना के एजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट हो गई, जिसके नतीजे में इन इलाकों में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया है। बाज मकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुंच गया। सिरपुर में दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह बाजार हथनूर में 7.2 डिग्री, बेल्लम में 7.5 डिग्री, केरामेरी में 7.7 डिग्री, तरुणा में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दर्ज हरारत में अचानक बड़े पैमाने पर गिरावट के नतीजे में मुकामी अफराद घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। सुबह और शाम के औकात में बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। रियासत के कई इलाकों में दिन के दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कवर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मर्तबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ते को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की 2 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने महाराष्ट्र के आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 नामों पर अपनी मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने चंचोड़ से अश्विनी लक्ष्मण जगताप और खसबापेट से हेमंत नारायण रासने को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दोनों असेंबली हलकों के इंतखाबात 26 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। मणिपुर के अम्फाल में हफ्ते की सुबह कागजी बंग में हफ्ते की सुबह एक बम धमाका हुआ। इस वाकये में जानमाल की नुकसान की कोई इत्तला नहीं। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी। बताया जाता है कि आज सुबह बम धमाका हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी जायबादात पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। काबिल जिक्र है कि धमाके की जगह के करीब इतवार को फैशन शो का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें अदाकारा सनी लियोन शिरकत करने जा रही है। मणिपुर के अखरोल जिले में हफ्ते की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई और किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा कि सुबह 6:14 पर आने वाले जलजले का मरकज सतह से 10 किलोमीटर नीचे था।
डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद गनाई ने आज तराल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया और वहां अवामी दरबार में शमूलियत की, जिस दौरान अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने अपने मसाइल डीडीसी मौसूफ की नोटिस में लाए, जिनमें खासकर साफ पानी और नाखिस बिजली के तरसीली निजाम की शिकायत सामने रखी। दौरे के दौरान डीडीसी ने देवरगांव में कई स्पोर्ट्स किट भी तकसीम किए। मतलब क्या है और उसके बावजूद आज जो आज अलीगम में मेरा दौरा रहा, इसके बाद मैं दिवर जा रहा हूँ। यहाँ के बच्चों का जो प्ले फील्ड्स की डिमांड थी या दिवर की, जहाँ नौजवान ने कुछ प्ले फील्ड्स की बात रखी है, दोनों प्ले फील्ड में आज देख रहा हूँ और मुझे लगता है आज हम दिवर में भी स्टार्ट करेंगे काम। जो उनकी पुरानी डिमांड थी, वहाँ का जो नौजवान है उनको प्ले फील्ड की डिमांड थी, आज मुझे लगता है आज उसका अप्रूव आया है। तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से आज गुजारिश करता हूँ और मुबारक भी देता हूँ। जो अभी यहाँ लोगों ने ग्रीवेंस रखी है, पानी के बारे में बहुत प्रॉब्लम है इस गांव में, बहुत सारे स्कीम फेल हुए और इसके साथ ही पीडीडी का मसला है। यहाँ बिजली तार पोल जो आपने खुद देखा है, यहाँ पे खंबे पे तार है, यहाँ भी कोई खंबा नहीं है, यहाँ पे लोगों ने लकड़ी पे तार लगाई है। तो मुझे उम्मीद भी है और मैं अपनी फंड से भी इनको इंशाल्लाह जो इनकी डिमांड से मैं पुश करूँगा अपनी तरफ से, इनकी डिमांड जो है, इनका जो मसला है वो किसी हद तक हल हो जाए। और इसके साथ ही मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी हमारे मीडिया के लोग यहाँ आए। आप लोग जब किसी जगह किसी गाँव में जाते हैं, आप जब उठाते हैं लोगों के इशू जो आप उठाते हैं, हम देखते हैं, उसके बाद हम उसी गांव में जाते हैं, हम विजिट वहीं रखते हैं। वहाँ जो लोगों का फैसला होता है उनके मन के मुताबिक जिस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी कोशिश रहती है कि उनके मन के मुताबिक ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर, यहाँ पर चूंकि पानी का जो मसला है काफ़ी अर्से से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी आवाम को आपने यकीन दिलाया कि अगर यहाँ की जो जल शक्ति महकमा है इस पर काम नहीं कर रहा है तो आप एलजी के पास जाएंगे, लोगों को साथ लेकर आप प्रदर्शन करेंगे। तो क्या आप इस बात पर जो है अभी बिजली बाजिद है? बिल्कुल, ये लोग मेरे हैं, मैं लोगों के लिए निकला हूँ। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की वाहवाकारी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफी मुझे करनी है वहाँ करूँगा, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम होगी वहाँ उनकी नाकामी मैं बिल्कुल लोगों के सामने रखूँ। और मीडिया के आपकी वसादत से मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के करनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते के रोज एक बारूदी सुरंग धमाके में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। पूंछ में एलओसी पर हफ्ते को करीब 11:15 बजे बजाहिर इत्तेफाकी तौर पर एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान की शिनाख्त ए रावत के बतौर हुई है। उन्होंने बताया कि जख्मी जवान को इलाज मुआलजे के लिए फौरी तौर पर फौज के कमांड अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। अमेरिका में हसास मुकामात के करीब एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे के उड़ने की खबर ने बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजिंग सैटेलाइट के होते हुए अमेरिकी सरजमीन की निगरानी के लिए निस्बतन गैर नफीस आला क्यों इस्तेमाल करना चाहेगा। चीन ने कहा कि रियासत मोन्टाना के ऊपर देखा गया कि गुब्बारा महज एक सिविलियन हवाई जहाज है जो अपने तयशुदा रास्ते से हट गया था, लेकिन अमेरिका को शुबा है कि यह ऊंचाई से निगरानी का आला है। इस मखसूस गुब्बारे की सलाहियतें चाहे जैसी भी हों, अमेरिका ने इस खतरे को इतनी संजीदगी से लिया है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा चीन मुलतवी कर दिया गया है। गुब्बारे से निगरानी जासूसी की सबसे कदीम तरीन टेक्नोलॉजीज में से एक है। जापानी फौज ने उन्हें दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका में आग लगाने वाले बम चलाने के लिए इस्तेमाल किया। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भी बड़े पैमाने पर जासूसी गुब्बारे इस्तेमाल किए गए थे। हाल ही में अमेरिका मुबैना तौर पर पेंटागन की निगरानी के नेटवर्क में ऊंचाई पर उड़ने वाले इन्फ्लेटेबल्स जैसे आलात जिनमें हवा भरी होती है को शामिल करने पर गौर कर रहा है। फ्रांस जौहरी रिएक्टर्स की मदद को 60 साल और उससे आगे बढ़ाने के इम्कान पर गौर करेगा। फ्रांस के सदर के दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज में यह मालूमात दी। सदर इमैनुअल मैक्रोन की जेर सदारत न्यूक्लियर पॉलिसी काउंसिल के इजलास के बाद एलएससी ने कहा कि इस मुताले का मकसद मौजूदा रिएक्टर्स की मुद्दत में तोसी करना और तवील मुद्दती कार्बन से पाक और मुसावकती बिजली पैदा करना है। मैक्रोन ने पिछले साल कम से कम 6 नए अगली नस्ल के EPR2 रिएक्टर्स बनाने और मुल्क के जौहरी शोबे की तजदीदकारी के मंसूबों का ऐलान किया था। आज की मीटिंग में एनपीसी ने मुतालिका मुख्तसर और तवील मुद्दती कामकाज का जायजा लिया। एनपीसी ने फरवरी के आखिर में 6 नए रिएक्टर की मंसूबाबंदी तामीर पर अवामी बहस मुनक्किद करने का भी फैसला किया।
ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान की वजारत तवानाई को लिखे गए खत में मुतनब्बह किया कि गुज़िश्ता माह के दौरान तेल की फरोख्त में 8% माहाना बेहतरी के बावजूद हालिया चंद रोज में रुपए के कदर में गैर मामूली गिरावट की वजह से ऑयल सेक्टर तबाही के दहाने पर है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तेल की मजमूई फरोख्त पेट्रोल, डीजल और फंसाइल जनवरी में 14,40,000 टन रही, जो कि दिसंबर 2022 में 13,30,000 टन थी। मौजूदा माली साल के पहले 7 माह के दौरान यह फरोख्त 19% की कमी से 1,05,00,000 टन तक आ गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान 1,30,00,000 टन थी। ओसीएसी ने हुकूमत को मुतालिक किया कि डॉलर के मुकाबले में रुपए के कद्र में अचानक कमी से मजमूई तौर पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट LC को नए निरखों की बुनियाद पर तय किए जाने का इम्कान है, जबकि मुतालिका मसनूआत पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। खत में कहा गया कि नुकसानात का असर ऑयल सेक्टर के मुनाफे पर पड़ेगा, क्योंकि बाज़ सूरतों में नुकसान पूरे साल के मुनाफे से ज्यादा हो जाता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मोदी का मेक इन इंडिया कहां है पता नहीं, हमारा मेक इन तेलंगाना हमारी आंखों के सामने है। असेंबली में तिब्बी सहूलियात की तफसीलात पेश करने के दौरान वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस, खरारदाद पेश करते हुए दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब पर गवर्नर से किया गया इजहार तशक्कुर। जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट के वफद ने हैदराबाद का किया दौरा, वफद के अरकान ने रियासती वजीर KTR से असेंबली के कमेटी हॉल में की मुलाकात। गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत पर बीजेपी पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की तनकीद, कहा बीजेपी लीडरों के पास सियासत और वोट के अलावा इदारों और अफराद की नहीं है कोई इज्जत। तेलंगाना के एजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट, गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में हुआ इजाफा। मणिपुर के अखरोल जिले में जलजले के झटके, अवाम में खौफ व हिरास का माहौल, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और अमेरिका के हसास इलाके पर चीन का जासूसी गुब्बारे के उड़ने की खबर ने बहुत से लोगों को किया हैरत ज़दा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।